आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा वास्तविक फलन या रियल फंक्शन और दूसरा वास्तविक मान फलन या रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है और ये क्या क्या है, ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है फंक्शन क्या होता है, एफ ए से किस में है, बी में। तो वास्तविक फलन के लिए तो जो आपका ए और जो सेट बी है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर। वास्तविक संख्या होगा या तो सेट कह दो या ये दोनों क्या होनी चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। तब तो जो आपका फलन है वो क्या कहलाएगा, वास्तविक फलन कहलाएगा। दूसरा है वास्तविक मान फलन, उसमें भी आपके पास फंक्शन है ए है और एक क्या है, सेट बी में जा रहा है। तो इसमें यदि मैं ए की कुछ भी, यहाँ कुछ भी हो सकता है आपके पास, ये वास्तविक हो नहीं उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता वास्तविक मान फलन में। लेकिन जब मैं बी की वैल्यूज़ रखूँगा या बी में जो भी वैल्यूज आएंगी मेरे पास, तो जो भी वैल्यूज होनी चाहिए। तो जब आप ए में से कोई भी एलिमेंट उठाओगे या कोई भी नंबर आप रखोगे फंक्शन के अंदर जो आपको डिफाइन कर रखा है, तो जो आपको रेंज प्राप्त होगी वो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, वास्तविक। अगर वास्तविक प्राप्त होती है तो जो आपका फंक्शन है वो क्या कहलाता है, वास्तविक मान फलन या रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना आप, जब सेट ए और बी दोनों रियल नंबर के सबसेट हो या रियल नंबर हो तब तो वास्तविक फलन कहलाएंगे या रियल फंक्शन। और जब जब सेट ए में से वैल्यूज़ रखोगे और सेट बी की वैल्यूज़ कैसी हो, और रियल हो या वास्तविक संख्याएं हो या वास्तविक संख्याओं के क्या हो, सबसेट प्राप्त हो, तब वो जो फलन है वो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस या फलनों का वर्गीकरण। देखिए पहला टॉपिक है इसके अंदर अपने पास, तो पहला है बीजीय फलन। बीजीय फलन बोल दीजिए, चाहे एल्जेब्रिक फंक्शन बोल दीजिए आप उसको। क्या होते हैं, यदि अपने पास कोई वेरिएबल दे रखा है एक्स, वेरिएबल यानी एक्स चर बोल दीजिए उसको या चाहे वेरिएबल बोल दीजिए, यानी जैसे जैसे अपन उसके वैल्यूज रखते जाएंगे फलन की वैल्यूज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो यही होता है वेरिएबल। तो यदि वेरिएबल है अपने पास, जो अक्षर है वो संक्रिया योग, माइनस, गुणा, डिवाइड या किसी की भी पावर, एक्स की पावर एन हो गई, एक्स की पावर 1/n हो गई आदि, इन सभी को किसी एक नियम के द्वारा लिखा जाए तो जो है फलन प्राप्त होगा वो कौन सा फलन प्राप्त होगा, बीजीय फलन। जैसे अपने एग्जाम्पल लिखे कि जैसे मैंने फंक्शन मान लिया एफ एक्स इज टू 3x² प्लस का 2x प्लस का क्या मान लिया, 1 मान लिया। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल और लिख दूँ मान लिए, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे, बीजीय फलन कहलाएंगे। अब बीजीय फलन में भी इन एग्जाम्पल्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे ये फलन दे रखा है, इसमें x की घात कितनी आ रही है, 2, तो ये कौन सा है, द्विघात। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, p/q, क्योंकि यानी कोई भी बहुपद अगर p/q यानी परिमेय संख्याओं के फॉर्म के रू अंदर लिखा जाए तो वो कौन सा फलन कहलाता है आपके पास, परिमेय फलन। तो ये कौन सा फलन होगा, परिमेय फलन। दूसरा, यदि किसी भी फंक्शन में जो चर है उसकी घात भिन्नात्मक हो यानी भिन्न के रूप में हो तो वो हमेशा कौन सा कहलाएगा, अपरिमेय फलन। और अगर एक एग्जाम्पल में लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दिया x3, तो बताओ ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। वैसे दिख रहा है अपने को p/, किसके फॉर्म में है, क्योंकि लेकिन यहाँ अपने को पता लग रहा है कि इसकी जो पावर है वो कैसी आ रही है, भिन्नात्मक। तो जो भी भिन्नात्मक आएगी तो वो कौन सा फलन कहलाएगा, अपरिमेय फलन कहलाएगा। तो ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। और यदि किसी की भी पावर x हो, किसी फलन में x की पावर कितनी आ रही हो, 1, तो वो कौन सा फलन कहलाएगा, रेखीय फलन कहलाएगा, लीनियर फंक्शन बोल दो। और किसी की भी किसी x या किसी वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो किसी फलन के अंदर, तो वो कौन सा फलन कहलाएगा, आपका अचर फलन। देखिए यहाँ सी दे रखा है तो सी को मैं लिखता हूँ x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1 × c, वापस क्या आ गया c। तो x की पावर 0 आ रही है तो वो कौन सा फलन कहलाता है आपके पास, अचर फलन कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया बीज के अंदर कितने फलन हो गए, यानी बहुपद हो गया, द्विघात बोल दो चाहे बहुपद बोल दीजिए। बहुपद को देखिए लिखते कैसे अपन, बहुपद जैसे इसको दिखा दिया एफ एक्स से इज टू आ गया मेरे पास, ये आ गया जैसे a0 लिख दूँ मैं xn प्लस a1 लिख दूँ x की पावर n-1 प्लस a2 लिख दूँ xn-2 प्लस डॉट डॉट
एन बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास एन के अंदर, और a0 इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो बहुपद है वो एन घात का क्या कहलाता है, बहुपद है कहलाता है, जो कि ये क्या है बीजीय फलन है। तो अपने बीजीय फलन में पढ़ लिया परिमेय फलन क्या होते हैं, अपरिमेय फलन क्या होते हैं, रेखीय क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। रेखीय कब होगा जब x की पावर 1 हो, अचर कब होगा जब x की पावर 0 हो, अपरिमेय कब होगा जब पावर क्या है भिन्नात्मक आए, और परिमेय कब होगा जब बहुपद को किसके फॉर्म में लिखा जाए p/q के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अबीजीय फलन, उसको ट्रांसडेंडल फंक्शन बोल दीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह ऐसा फलन होता है जिसमें चर या वेरिएबल अक्स तो होगा ही होगा, इस वेरिएबल के अलावा अन्य प्रतीक भी हो इसमें, यानी वेरिएबल के अलावा अन्य क्या हो प्रतीक भी एग्जिस्ट करते हों। अगर और वेरिएबल अक्सर वेरिएबल अक्स के अलावा अन्य प्रतीक भी एग्जिस्ट हो रहे हों तो वो जो फलन है वो कौन से फलन कहलाते हैं, अबीजीय फलन कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लें उनके, तो अपन ने मान लिया जैसे साइन एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया। ठीक है, जैसे आ गया e की पावर एक्स आ गया, a की पावर एक्स आ गया, और कुछ भी आ गया, जैसे 2 की पावर क्या आ गया एक्स आ गया, इधर लिख दूँ log एक्स आ गया, इनवर्स एक्स डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे प्रतीक हो तो ये जो फंक्शन है वो कौन से कहलाएंगे, अबीजीय फलन कहलाएंगे। तो ये तो कौन से कहलाते हैं अपने पास, अगर साइन एक्स टेन एक्स कोस एक्स आ जाएँ तो अपने को पता है ये कौन से होंगे, त्रिकोणमितीय। ये कौन से होंगे, चरघातांकीय, यानी जिसकी घात क्या हो चर, तो वो क्या कहलाएंगे चरघातांकीय फलन। ये फलन कौन से होंगे, चरघातांकीय फलन। और ये कौन से होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय लघुगुणकीय। ठीक है, तो साइन और टेन आएगा वो कौन से फलन कहलाएंगे, त्रिकोणमितीय अबीजीय फलन। अगर जिसकी घात अक्स हो यानी चर हो तो वो कौन से कहलाएंगे, चरघातांकीय अबीजीय फलन। और अगर इन्वर्स में आ रहे हैं तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और अगर लॉग आ रहा है उनके अंदर तो वो कौन से कहलाएंगे, लघुगणकीय अबीजीय फलन या लॉगरिथम फलन कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फलन एवं विषम फलन या इवन एंड ऑड फंक्शन। देखिए सम फलन कब होगा और इवन फलन कब होगा, उसके लिए अपन देखिए यदि कोई फंक्शन एफ एक्स सम फलन है, फंक्शन सम फलन कब होगा जब आप उस फंक्शन में जहाँ जहाँ अक्स है वहाँ माइनस अक्स रख दो और वापस वही फंक्शन प्राप्त हो जाए एफ एक्स, तब तो जो दिया गया फंक्शन है वो कौन सा कहलाता है, आपका सम फलन कहलाता है। यानी किसी भी फंक्शन में अक्स के स्थान पर माइनस अक्स रख दें, पुट कर दें और वापस वही फंक्शन प्राप्त हो जाए तो जो दिया गया फंक्शन है वो कौन सा कहलाएगा, सम फंक्शन। और एफ एक्स विषम होगा इफ़ एंड ओनली यदि आप उसमें माइनस एक्स रखें और आपके पास आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी उस फलन का नेगेटिव प्राप्त हो जाए तो जो फंक्शन है आपके पास वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन समझे, मान लिया मैंने एफ एक्स इज टू दिखा दिया एक्स स्क्वायर। अब सिद्ध करना है कि ये फंक्शन है वो सम फलन है या विषम फलन, तो आप क्या करोगे, जो एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे माइनस एक्स और देखेंगे कि वही फंक्शन वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर और वापस क्या हो गया वही एक्स स्क्वायर। तो ये लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया एफ एक्स। तो बताओ ये कौन सा फलन हो गया, सम फलन। अगर मैं विषम फलन की एग्जाम्पल की बात करूँ तो अपन ने ले लिया जैसे एफ एक्स इज टू कुछ भी ले लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लिया, यहाँ एक्स की जगह आपने वही रखना है माइनस का एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर और साइन माइनस एक्स इज टू ये क्या हो गया प्लस का एक्स। और साइन में अपने को पता है अगर माइनस है तो बाहर क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस आ गया और ये क्या हो गया साइन एक्स। साइन माइनस थीटा इज टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या आ गया माइनस का और ये किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर, तो ये माइनस का आ गया एफ और एक्स। तो जब अपन ने एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखा तो अपने पास फंक्शन आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा विषम फलन। तो विषम फलन और सम फलन में सब इतना सा अपने को ध्यान रखना है कि यदि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखें तो अगर फंक्शन वही आ रहा है तो इवन हो गया,
और अगर फंक्शन के साथ माइनस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा या विषम हो जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी समफलन या विषमफलन का ग्राफ बनाए ना अपन, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि समफलन का जब भी आप ग्राफ बनाएं तो वो हमेशा किसके प्रति सममित होता है, वाई एक्स के प्रति सममित होता है। यानी जैसे मैं अगर समफलन लूँ, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाए तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, एक्स एक्सिस, ये आ गया क्या, वाई एक्सिस। तो हमेशा समफलन का ग्राफ या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है, ये वाला। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए पता ही आपको, जब एक्स इक्वल टू आप रखोगे, जैसे एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, तो एक्स इक्वल टू रखोगे 0 1 2 3, ऐसे रखने पर अपने पास एफ एक्स की वैल्यूज प्राप्त होती जाएंगी अलग अलग। 0 रखने पर 0 आ गया, 1 रखने पर क्या है 1, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 9, ऐसे आती जाएंगी। तो फिर आप उसमें रखिएगा, ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसके प्रति सममित है, वाई एक्स के प्रति सममित है। ठीक है, वाई एक्स के प्रति सममित है, यानी समफलन का ग्राफ यदि वाई एक्स के प्रति सममित है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्स एक्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, जब भी आप एक्स एक्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन हमेशा ही उस ग्राफ को कितने जगह काटेगी, 2 बिंदुओं पर काटेगी। अगर 2 बिंदुओं पर काटती है तब तो वो समफलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो आ गई आपकी बात किसकी, समफलन की बात। अब अगर मैं विषमफलन की बात करूँ, विषमफलन का हर एक मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, सममित होता है। विषमफलन अपने को पता है, जैसे अपन एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया मैंने एक्स की पावर 3, क्यों, देखिए आप माइनस एक्स रखिए तो एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3 क्या हो गया, माइनस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया एफ एक्स। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा अपने पास, वही है, अपने को तो पॉइंट्स रखने हैं और उसको आलेख पे दिखाना है फिर। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, आपका एक्स एक्सिस यार ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है आपका मूल बिंदु। तो विषमफलन हमेशा किसके प्रति सममित होता है, मूल बिंदु के प्रति सममित होता है। स्पष्ट एवं अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन बोल दीजिए उसको। ठीक है, तो स्पष्ट फंक्शन पहले देखते हैं अपन क्या होता है। स्पष्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि यदि अपने पास 2 वेरिएबल है, यानी 2 चर है अपने पास, एक्स और क्या है, वाई, यदि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पदों के अंदर व्यक्त कर सकें, यदि अपन क्या करें, एक चर को दूसरे चर के पद के रूप में व्यक्त कर दें अपन, यानी एक्स इज इक्वल टू निकाल लें वाई की फॉर्म में, या वाई इज इक्वल टू निकाल लें किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। अगर ऐसी फॉर्म अपने पास प्राप्त हो जाती है तो वो कौन सा फलन कहलाता है, स्पष्ट फंक्शन कहलाता है। जैसे अपन लिखते हैं, मैंने लिख दूँ वाई इज इक्वल टू हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का क्या आ गया 1 आ गया, या लिख दूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस का आ गया 1। यानी अपन इन दोनों को सोल्व करके एक फलन को दूसरे फलन के पदों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये जो फलन है वो कौन से कहलाते हैं आपके पास, स्पष्ट फंक्शन ही कहलाते हैं। आई बात समझ। दूसरा है अपने पास कौन सा, अस्पष्ट। अस्पष्ट में क्या होता है अपने पास कि यदि 2 चर हैं अपने पास और उनको अपन सोल्व करके एक चर को दूसरे चर के रूप में नहीं लिख सकते तो वो कौन सा कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। यानी दोनों चर यानी एक्स और वाई को अपन सोल्व करें और वो सोल्व होकर इस फॉर्म में नहीं आ जाए अपने पास, तब वो कौन से कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन। तो अपन इसको तो लिखते हैं अपन वाई इज इक्वल टू, जैसे मान लिया एफ एक्स, यानी वाई फॉर्म में किस में, एक्स की फॉर्म में है, और एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए जैसे जी वाई, एक्स किसकी फॉर्म में आ जाए, वाई की फॉर्म में। तो ये तो आ गया अपने पास कौन सा, स्पष्ट। और अस्पष्ट के लिए मैं एग्जाम्पल लें, जैसे एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस 3x वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, जैसे मान लिया 0। अब बताओ इसको मैं सोल्व करके एक्स या वाई के लिए लिख सकता हूँ क्या, नहीं। तो ये जो फंक्शन है वो कौन सा होगा, अस्पष्ट फलन होगा। तो यहाँ मेरे पास यानी एक्स और वाई में ही इक्वेशन आएगी और वो कौन सी कहलाती है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। यानी आप उसको एक्स के लिए सोल्व नहीं कर सकते या नहीं किसके लिए सोल्व कर सकते हो, वाई के लिए। अगर ऐसे कोई फंक्शन अपने पास आता है तो वो कौन सा होता है, अस्पष्ट फलन होता है। ठीक है।